हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और होने वाले एग्ज़ाम एयरफोर्स ग्रुप वाई रागा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? तो मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से श्वसन क्रिया के लिए किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, श्वसन क्रिया। मानव में डायफ्राम का उपयोग श्वसन क्रिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, ये रॉन्ग है। तापमान के घटने से बढ़ता है, ये भी रॉन्ग है। तापमान पे आश्रित नहीं रहता है, आश्रित रहता है, ये भी रॉन्ग है। तापमान के घटने से घटता है, ये राइट आंसर है, यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोयला गैस या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से भाप अंगार गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है और सबसे उच्चतम ऊष्मीय मान हाइड्रोजन रखती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, भाप अंगार गैस। नेक्स्ट है, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 206। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो प्रोटीन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वसा से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है और विटामिन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विटामिन। नेक्स्ट है, स्लैग नाम किसे दिया जाता है? तो स्लैग नाम गलित सिलिकेट को दिया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गलित सिलिकेट। नेक्स्ट है, पायरोमीटर से मापा जाता है, तो पायरोमीटर से दूर का उच्च ताप मापा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दूर का उच्च ताप। नेक्स्ट है, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? तो कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह चारकोल एनिमल चारकोल होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एनिमल चारकोल। नेक्स्ट है, किससे टेप रिकॉर्ड की टेप लेपित की जाती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की जाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। नेक्स्ट है, जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है? तो जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं और इन बुलबुले का कारण CO2 होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, CO2। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन ए सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश के अनुपस्थिति में भी हम लोग सांस लेते हैं, यानी ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, यानी ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है जल। तो जल की अनुपस्थिति में भी हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने में जल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साइटोक्रीम। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक साइटोक्रीम है। नेक्स्ट है, परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें लोहा पाया जाता है। लाल मिट्टी में लोहे की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लोहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है?
तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है और विटामिन के का रासायनिक नाम पिलोक्विनिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है? तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने वाले सोडा का नाम, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, हीलियम की खोज किसने की? तो हीलियम की खोज लोकेयर ने की थी, यानी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लोकेयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सेरेड लेड है। तो निम्नलिखित में ऑप्शन सी Pb3O4 सेरेड लेड है। Pb3O4 को सेरेड लेड के नाम से जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, Pb3O4। नेक्स्ट है, पीस ब्लेंड अयस्क है, एल्युमिनियम का, चांदी का, रेडियम का या लोहे का? तो पीस ब्लेंड रेडियम का अयस्क है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रेडियम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, न्यूट्रॉन बम। नेक्स्ट है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अपरिवर्तित रहती है। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन या ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन के विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र HgS होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट चूना का रासायनिक नाम होता है और पोटेशियम नाइट्रेट सोरा का रासायनिक नाम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, विटामिन के का कार्य क्या है? तो विटामिन के का कार्य है रक्त को थका जमाता है। विटामिन के रक्त को थका जमाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रक्त को थका जमाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है? हाइड्रोफीबिया, मेनिंजाइटिस, हर्पिस या एथलीट फुट? तो एथलीट फुट कवक के द्वारा होने वाला डिजीज है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एथलीट फुट। एथलीट फुट कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बेरी बेरी। नेक्स्ट है, तीली को कहते हैं? ऑप्शन ए WC का शमशान घाट या ऑप्शन बी रक्त बैंक या ऑप्शन सी RBC का शमशान घाट या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो तिल्ली को रक्त बैंक और RBC का शमशान घाट दोनों बोला जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। तो कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से लाइकेन बनता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लाइकेन। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से लाइकेन। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? जुपिटर, प्लूटो, यूरेनस या वीनस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यूरेनस। यूरेनस सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यूरेनस। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारने पे प्रिज्म की आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पे प्रिज्म के आधार की ओर बैंगनी रंग प्राप्त होता है, तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बैंगनी रंग। नेक्स्ट है,
हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। WC की कमी से, ये रॉन्ग है। हीमोग्लोबिन के स्तर की कमी से, ये भी रॉन्ग है। रक्त का स्कंदन न होने से, ये राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हीमोफीलिया रक्त के स्कंदन न होने की वजह से होता है। हीमोफीलिया नामक रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रक्त का स्कंदन न होने से।